जय हिंद। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। कैसे भाई आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज 24 डे 24वां दिन है इस प्रैक्टिस सेट का। और आप सभी लोग एक बार फिर से अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप सभी का प्यार मिलता है और आप सबके लिए एक नया क्वेश्चंस लेकर के आने की पूरी कोशिश करता हूं साथियों, जितने भी साथी हैं। तो आइए हम सभी लोग हाथ से हाथ मिलाएं और फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। प्रश्न वही जो एग्जाम में आए, ठीक है। सिंपल सा थॉट्स है, ना कोई ज्यादा टफ थॉट्स है कि सरल होना कठिन। इट इज डिफिकल्ट टू बी सिंपल। आप अपनी लाइफ में कितना सरल हो सकते हैं। कहते हैं ना कि जिस पेड़ में फल होते हैं वही झुकता है। तो आप कितना सरल हो सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए सभी लोग फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप सभी लोगों के लिए कि विडंबन ओपन किस प्रकार की सतह पर आयोजित किया जाता है। विडंबन ओपन इज हेल्ड ऑन विच टाइप ऑफ सरफेस? क्ले, आइस, हार्ड या फिर ग्रास? विडंबन ओपन जो है ये किस सरफेस पे खेला जाता है, ठीक है। तो साथियों विडंबन ओपन जो है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसी के साथ साथ 2025 में जो विडंबन पुरुष की जो एकल जो विजेता है ये कौन है? जेनिक सिनर है, ठीक है। और महिलाओं की बात किया जाए तो कौन इन्होंने जीता है? ईगा स्वास्तिक ने इन्होंने जीता है, ठीक है। याद रहेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की टी शर्ट डैश तक क्रमांकित होती है। इन बास्केटबॉल प्लेयर टी शर्ट आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 15, 0 to 19, 1 to 100 या फिर 4 to 15। बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जो टी शर्ट होती है उन पे जो नंबर लिखा होता है वो कितने से कितने तक अंकित होता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साथियों जो अंक जो होता है उनकी टी शर्ट पे ये 0 to 99 तक होता है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दिल से वीडियो को आप सभी लोग शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा देख लीजिए, बास्केटबॉल की जो फेडरेशन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कब स्टेब्लिश हुई थी? तो 1950 में, ठीक है। इसके जो करंट टाइम प्रेसिडेंट है अगर पूछ दिया जाए तो कौन है? तो आधव अर्जुन है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है साथियों। बास्केटबॉल इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ये कब बनी थी? तो 18 जून 1932 में ये बनी थी। और इसी के साथ साथ बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब इंक्लूड किया गया था? तो 1936 जो बर्लिन ओलंपिक था उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। इसके जो कोर्ट का डायमेंशन होता है 28 मीटर इंटू 15 मीटर होता है, ठीक है। बास्केटबॉल से श्योर है कि क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि बैडमिंटन की विश्व महिला टीम चैंपियनशिप को कहा जाता है। व्हाट इज द वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैंपियनशिप ऑफ बास्केटबॉल कॉल्ड? सॉरी, बैडमिंटन कॉल्ड? सोफिया कप, कोनिका कप, उबेर कप या फिर थॉमस कप? वर्ल्ड महिला चैंपियनशिप की बात हो रही है, ठीक ना। किस गेम की? तो बैडमिंटन की। एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक करेंगे, अपने अपने साथियों में शेयर करेंगे।
अगर आप नहीं लाइक करते, नहीं शेयर करते, तो मैं समझता हूं कि आप प्यार नहीं करते हैं ना, प्यार देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? उबेर कप। उबेर कप इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1956 और 57 में, 1956 और 57 में। ओके साथियों। और थॉमस कप, ये किसको है? तो ये पुरुष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? नेट की हाइट पूछी जा रही है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट फॉर मेंस इन वॉलीबॉल? 2.24 मीटर, 1.80 मीटर, 2.43 मीटर या फिर 7 मीटर? वॉलीबॉल में पुरुषों के नेट की हाइट बताएंगे आप सभी लोग। तो साथियों, जो वॉलीबॉल में पुरुषों की जो नेट की हाइट होती है, ये होती है 2.43 मीटर नेट की हाइट होती है। और महिलाओं की कितनी होती है? तो 2.24 मीटर होती है। 7 मीटर होता है आउटडोर क्लियरेंस होता है, हाइट होती है आउटडोर वॉलीबॉल की। ये क्वेश्चन आया हुआ है केबी में, 2018 में पूछा गया था। और इसी के साथ साथ जो एंटीना होता है उसकी हाइट कितनी होती है? तो 1.80 मीटर होती है। 80 सेंटीमीटर क्या होता है? ये ऊपर होता है। और 1 मीटर क्या होता है? ये एंटीना के अंदर होता है। ठीक ना? याद रखेंगे, व्हाइट और रेड कलर में, दो कलर में होता है, सफेद और लाल। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक भुजा अथवा टांग में कितनी मेटाकार्पल्स या मेटाटार्सल्स होती हैं? हाउ मेनी मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल आर देयर इन ईच आर्म और लेग? 5, 7, 9 या फिर 11? ठीक है, मेटाटार्सल और मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं आर्म में या फिर लेग में? तो साथियों, कुल होती है ये 5 होती है। ठीक है, राइट आंसर है। ये होती है हमारी मेटाकार्पल्स। ठीक है, इनकी संख्या कुल कितनी है? तो 5 है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये होती है हमारी आगे की जो होती है ये पांचों, ये प्रोक्सिमल फैलेंजी जिसको कहा जाता है। हेमेट अगर पूछ दिया जाता है और पूछता भी तो ये कहाँ पे होती है? तो ये हमारे हैंड में होती है। कैपिटेट कहाँ पे होती है? तो ये भी हैंड में होती है। ट्रेपेजियम, ये कहाँ पे? ट्रेपेजियस नहीं, ट्रेपेजियम है, याद रखेंगे। कुछ वर्ड जो होते हैं वही चेंज होते हैं लास्ट के, और उसमें क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज होता है हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेपेजाइट कहाँ पाई जाती है? तो ये भी हैंड में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी दवा हृदय गति को धीमा कर देती है? विच ड्रग स्लो डाउन द हार्ट रेट? कोर्टिकोस्टेरॉइड, स्टोमेलेस, बीटा ब्लॉकर्स या पेप्टाइड हार्मोन? कौन सी दवा क्या करती है? हमारे हार्ट रेट को स्लो कर देती है, वो कौन सी ड्रग्स है? तो ये होती है साथियों क्या? बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर किस गेम में यूज होता है? मतलब जिसमें हमें माइंड कंसंट्रेट करके अपने लक्ष्य को भेदना होता है। ठीक है, आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, चेस हो गया। ठीक है, तो इसमें यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रणाली में से कौन सी
शारीरिक फिटनेस में कोई प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है? Which of the following system does not play a major role in physical education? Circulatory system, respiratory system, muscular system या फिर digestive system? तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो रोल नहीं, मुख्य भूमिका भूमिका नहीं निभाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो साथियों, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, इसका काम ही होता है डाइजेस्ट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस मांसपेशी को डायमंड पेशी भी कहा जाता है? विच मसल्स इज आल्सो कॉल्ड द डायमंड मसल्स? लैक्टिमस डॉर्सी, ट्रेपीजियस, सोलियस या फिर डेल्टॉयस? किस मांसपेशी को डायमंड पेशी भी कहा जाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, जितने भी साथी नए हैं, एक बार अपना नाम, अपना गेम, अपना स्टेट, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। जितने भी साथी नए जुड़े हैं, डेली हमारी जो क्लासेस है वो लगभग 6 AM पे होती हैं, डेली सुबह में। ठीक है साथियों, और कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, तो जितनी भी जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें एक बार साथियों। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही किसकी? डायमंड मसल्स की। तो डायमंड मसल्स कहा जाता है ये ट्रेपेजियस को कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। ट्रांजिशन पीरियड को क्या भी कहा जाता है? व्हाट इज द ट्रांजिशन पीरियड आल्सो कॉल्ड? रेस्ट पीरियड, वर्कआउट पीरियड, कंपटीशन पीरियड या फिर प्रिपरेशन पीरियड? ट्रांजिशन पीरियड यूपीटीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन है साथियों आए हुए हैं, लोगों को लगता है कि क्वेश्चन आए नहीं, इजी है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और लोग गलत करके आ जाते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक ना। तो ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है ये, रेस्ट पीरियड को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फिटनेस घटक में से कौन सा योग आसन के माध्यम से सबसे अच्छे से विकसित होता है? Which of the following fitness component is best development through yoga आसन? एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ या फिर कोऑर्डिनेशन? वह कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं फिटनेस कंपोनेंट है जो डेवलपमेंट किया जाता है योगा के द्वारा? क्या कर सकते हैं योगा के द्वारा? तो साथियों ये करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नल परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है जबकि वह वास्तव में ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड whom it is actually true, then what is called? फर्स्ट टाइप एरर, सेकेंड टाइप एरर, थर्ड टाइप एरर या फिर नन ऑफ दीज? क्या कहते हैं इसको? तो इसे कहा जाता है फर्स्ट टाइप एरर कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिर से पैर की तरफ होता है? Which of the following development occur from head to toe? Cephalocaudal sequence, proximodistal sequence, both of the above या फिर none of these? कौन सा डेवलपमेंट है जो सिर से पैर की तरफ होता है? तो ये होता है साथियों सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस, जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय लेविस एल थर्स्टन, रेमंड बी कैटल, हार्वर्ड गार्डनर या फिर विलियम स्टर्न। किसके द्वारा दी गई थी? फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी की बात हो रही है। एक बार दिल से साथियों, अगर आप फिजिकल एजुकेशन को प्यार करते हैं तो वीडियो को शेयर करिए आप सभी लोग, ठीक ना? ये पता चलता है कि आप कितना प्यार करते हैं फिजिकल एजुकेशन को। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी ये दी गई थी रेमंड बी कैटल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना, आयोजन, अग्रणी और नियंत्रण प्रबंधन के डैश हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर द डैश ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स के, फंक्शन, गोल या फिर रिजल्ट? किसके कार्य हैं ये सब? योजना, आयोजन, अग्रणी और नियंत्रण। हिंदी बहुत कठिन है साथियों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर हिंदी कोई नहीं सीखना चाहता है, सब इंग्लिश की तरफ भागते हैं, हर कोई, ठीक ना? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग ये सब कार्य होते हैं फंक्शन के, ठीक है, मैनेजमेंट के, ठीक है, फंक्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मुझे मालूम है सब लोग प्रिंसिपल ही देंगे, ठीक ना? प्रबंधन के कार्य हैं ये सब, ठीक है, मैनेजमेंट के, याद रखेंगे ये चीजें, गलतियां नहीं करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विभाग में युवा मामले और खेल मंत्रालय का गठन किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाज फॉर्मेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन 1979, 1980, 1981 या फिर 1982? कब किया गया था गठन? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो जितने भी साथी राइट आंसर दे रहे हैं क्या, 1982 राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ लॉज किस खेल से जुड़ा हुआ है? माँ लॉज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? चेस से, डार्ट्स, टेबल टेनिस या फिर लॉन टेनिस? माँ लॉज क्या है? ये एक प्लेयर है, ठीक है, और ये चाइनीज प्लेयर है। कहाँ के? चाइनीज, चीन के प्लेयर है, ठीक है। तो इनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर चीन से है तो चीन का मेजर गेम क्या है? टीटी है, टेबल टेनिस। तो स्वाभाविक सी बात है जुड़े होंगे किससे? टेबल टेनिस से, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर हलचल का विश्लेषण किसकी मदद से किया जाता है? एवरी मूवमेंट इज एनालाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ वन प्लेन से, वन एक्सिस, बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ दीज? ठीक ना? एवरी मूवमेंट इज एनालाइज्ड विथ द हेल्प
आप किसके द्वारा किया जाता है? ये तो सच बात है कि जितने लोग हैं उतने लाइक्स नहीं है, आप प्यार नहीं देते, अना देने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ जरूर लॉ होता है। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन जरूर होना चाहिए हर क्रिया में, हर एक्टिविटी में, चाहे अब जहां पे भी हो। ठीक ना? कहावत है ना, अकड़ क्या होती है? मुर्दे की पहचान होती है। ठीक है, जब मर जाता है इंसान तो वो अकड़ जाता है। कितना हूं कहता रह जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, आप लोग प्यार नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। ये आपकी लाइफ है, आपका फिजिकल एजुकेशन है। ठीक ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क संगत तुल्यता किसको मापने की विधि है? लॉजिकल इक्विवेलेंस इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग व्हाट? ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, लीगलिटी या फिर सब्जेक्टिविटी? तो ये होती है सब्जेक्टिविटी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। मैं भी आप ही की तरह हूं, इंसान, हो जाती हैं गलतियां मुझसे भी। ठीक है, भूल चूक, लेनी देनी, भूल चूक होती रहती है, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगा चलेगा, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सुटेबल विटामिन? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए एंड डी या फिर ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वसा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? के भी होता है, ई भी होता है, ए एंड डी भी होता है। ठीक है, एडेक जिसको कहते हैं। ठीक ना? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो ये बी एंड सी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। LNIP ग्वालियर का पहला प्रिंसिपल कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ LNIP ग्वालियर? HC बक, PM जोसेफ, गुरुदत्त सोडी या फिर कार्ल डिम? LNIP की बात हो रही है, पहले प्रिंसिपल कौन है? तो LNIP के पहले जो प्रिंसिपल थे ये PM जोसेफ। ठीक है, LNIP की स्थापना कब हुई थी? तो 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया? किस वर्ष भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया? इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द कॉमनवेल्थ गेम? 1934, 1938, 1942 या फिर 1946? किस वर्ष भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया था? तो साथियों, कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने पहली बार जो हिस्सा लिया था ये 1934 में लिया था, और ओलंपिक में भी सेकेंड टाइम लिया था। जैसा कि कॉमनवेल्थ में कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 में स्टार्ट हुआ था, और ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुआ था। दोनों में सेकेंड टाइम लिया था, इसमें ओलंपिक में 1900 और कॉमनवेल्थ में 1934 में ये पार्टिसिपेट किया था भारत ने। इसी के साथ साथ जब भारत ने
कौन कौन, अगर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि भारत ने किस किस कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लिया था, तो 1930 में पहली बार नहीं लिया, 1950 में सेकेंड टाइम, फिर उसके बाद 62 और 1986 में, ये 4 बार भारत ने अब तक हिस्सा नहीं लिया है। ठीक ना। और भारत ने 2010 जो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए थे, तो ये न्यू दिल्ली में हुए थे। और नेक्स्ट जो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये कहाँ होने वाले हैं, आपके शहर भारत में होने वाले हैं। और कहाँ पे, अहमदाबाद में। कहाँ पे होने वाले हैं, अहमदाबाद में। ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। शारीरिक प्रशिक्षण शब्द सबसे अधिक किसके लिए अनुकूल है? द टर्म फिजिकल ट्रेनिंग इज मोस्ट सिचुएटेड टू होम। किसके लिए है? सोल्डर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, या फिर लेबर्स के लिए? फिजिकल ट्रेनिंग किसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो है कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ चले गए हैं आप लोग। ठीक ना। ये गाने तो याद होगा ना आप सभी लोग को। तो ये विशेषकर स्पेशली रूप से किसके लिए, अपने सोल्डर्स के लिए, आर्मीज के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए। ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के लिए है तो ये सोल्डर्स के लिए, आर्मी के लिए ही है। अगर वो है तो आज हम लोग सुकून से बैठ के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं। ठीक है। और आप सभी लोग भी एक फिजिकल ट्रेनर है। कितने लोगों ने कितने सिपाही बनाए होंगे आर्मी में, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कितने लोगों को आप लोगों ने ट्रेनिंग दी होगी। आपके कितने स्टूडेंट होंगे, एक बार उनको याद करके देखिए, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है अपने अंदर। ठीक ना। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलो 6 प्राचीन ओलंपिक में भाग लेने का एक रिकॉर्ड धारक किस खेल से जुड़ा हुआ था? मिलो ए रिकॉर्ड होल्डर ऑफ पार्टिसिपेंट इन 6 एशियन ओलंपिक वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, या फिर आर्चरी? मिलो जो था वो 6 प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया था उसने, उसके पास एक रिकॉर्ड है। ठीक ना। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो मिलो का जो संबंध है साथियों, ये रेसलिंग से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रेसलिंग इज ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसिकल किक किससे संबंधित है? बाइसिकल किक इज रिलेटेड टू साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, या फिर ताइक्वांडो? बाइसिकल किक किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है। तो बाइसिकल किक संबंधित है साथियों, ये फुटबॉल से संबंधित है। पूछता है अक्सर क्वेश्चन में किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। अब है साथियों, कुछ जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये कुल 55 क्वेश्चन की ये सीरीज है, पूरी बुक है। ये हमारी बुक किस में है, तो ये हिंदी में है। ठीक ना। और यही बुक सेम टू सेम क्या है, ये हिंदी में। जो साथी हिंदी में परचेज करना चाहते हैं, लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके विजिट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने भी आंसर इसमें दिए गए हैं, ये सभी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। ठीक ना। मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। और अगर आप गेम की कोई बुक, अगर आप गेम पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आपकी किस में है, हिंदी में है। ये बुक अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक का कंटेंट आप खोजते रह जाएंगे, किसी बुक में इतना कंटेंट आपको नहीं मिल सकता है। तो अगर आप ये तीनों बुक परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक दिया गया आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा, आप जा करके वहां से परचेज कर सकते हैं साथियों। ठीक ना। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए।
कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ट्रैम्पोलिन का क्या आकार होता है। What is the size of the trampoline in the summer Olympic? 12 into 20 feet, 14 into 7 feet, 8 into 11 feet या फिर 50 into 2 feet। ट्रेम्पोलिन का जो यूज होता है ओलंपिक में, उसका आकार पूछा जा रहा है। तो कितना होता है इसका आकार? तो ये होता है साथियों 14 इंटू 7 मीटर इसका आकार होता है। अगर बात कर ली जाए मीटर में तो कितना होता है, तो 4.28 मीटर से लेकर के 2.14 मीटर होता है। ठीक है, तो साथियों आज ये आप सभी लोगों के लिए थे कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। ऐसी न्यू वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। आने वाले जो भी नेक्स्ट एग्जाम है, आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपको एक मोटिवेशन मिले। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ऐसी वीडियो आप और पाना चाहते हैं तो हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। जितना आप हाथ से हाथ मिलाएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके एजुकेशन को मिलेगा, हमारे आपके एजुकेशन को मिलेगा, फिजिकल एजुकेशन को मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन और ग्रो होगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन आज के समय में बहुत ही पीछे है साथियों, बहुत ही पीछे। कोई तवज्जो नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है फिजिकल एजुकेशन को। ऐसा क्यों होता है? जब हम आप मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम अपने एजुकेशन को आगे लेके जा पाएंगे। तो अपना धैर्य, अपना आत्मविश्वास, अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, जिससे कंपटीशन का लेवल और बेहतर बन सके साथियों। ठीक है, चलिए इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।